ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठंडा आ गया ना। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने के लिए। रूहानी हुनर क्या है? आज बाबा बता रहा है। जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में ले जाते हो। सूर्य चांद से भी पार यानी जो मांडवे का रोशनी देने वाला है सूरज चांद, उससे भी पार हम लोग जा रहे हैं। प्रश्न आज का है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा आदि करते हैं, शरीर को जोखिम में उठाकर जाते हैं। उन्हें डर भी रहता है कि रॉकेट कहीं फेल ना हो जाए। इतना आसान तो नहीं होता ना, सब लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी वो साइंस के आधार पर जाते हैं सूरज चांद सितारों पर। तो तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूरज चांद सितारों से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। हम सब कितना मतलब खुश नसीब है कि बिना कौड़ी खर्चे के हम लोग मूल वतन चले जाते हैं। तुम कोई डर से तो नहीं, डर 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 के जाते हैं क्या कि रास्ते में कहीं गिर ना जाए? खुशी से जाते हैं। खुशी से जाते, कोई डर नहीं कि गिरने का डर नहीं है या रॉकेट कहीं फेल ना हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहीं छोड़कर जाते हो। तो शरीर में ही तो डर होता है ना, आत्मा को थोड़ी डर लगता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो इसीलिए हम आत्मिक स्थिति में जब करते हैं तो हमें हमारा डर नहीं रहता, और जब देह भान में यहाँ जाते हैं तो डर होता है मरने का। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं। साइंसदान क्या करता है? चांद पर जाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वे लोग सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर भी रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं, तुम तो सूरज चांद सितारों से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में चले जाते हो। अभी क्या है, 1 सेकंड भी देरी लगता है मूल वतन पहुंचने में? आदत जैसे जैसे बनते जा रहा ना, 1 सेकंड में आ गए आत्मा स्वरूप में। और देखिएगा, मूल वतन जब योग लगाएंगे ना तो फरिश्ता स्वरूप भी वहां पर प्रवेश नहीं कर पाता है। जाते हैं शरीर भान में? नहीं जाएंगे, वहां देखेंगे आत्मा रूप में ही देखेंगे अपने आप को। तो वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगा कर आते हैं तो उनको लाखों की सौगात भी मिलती है। शरीर को जोखिम में उठाकर जाते हैं ना, इसीलिए तो वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो कि हम आत्मा अपने शांति धाम धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। यहाँ जो चांद पर भी जा रही है वो भी आत्मा ही कर रही है, और जो साइलेंस में रहकर मूल वतन जाते हैं वो भी आत्मा कर रही है। लेकिन दोनों में अंतर, वो साइंस का साधन यूज कर रही है और ये साइलेंस का साधन यूज कर रही है। आत्मा ही दोनों यूज कर रही है। तो उनकी भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर जाती है, उनकी आत्मा शरीर को लेकर जाती है, साइंस के अनुसार शरीर को लेकर जाती है। और यहाँ हम आत्मा संस्कार को लेकर जाते हैं, ज्ञान को लेकर जाते हैं। तो बड़ा खौफनाक है वो, डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगा। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी कला सिखा रहे, रूहानी हुनर सिखा रहे हैं। इस हुनर को सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। उनको तो चलो करोड़ों का संपत्ति भी मिल गया, लेकिन इस जन्म में खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहता है इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। 21 जन्मों की प्राइज मिल रही है, नंबरवार, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार। बाबा बीच में ला देता है ना नंबरवार। अच्छा, बाबा को शौक थोड़ी है कि नंबरवार लाने का, लेकिन बच्चे देह भान का जो धारणा है वो कर लेते हैं, देह का, लेकिन आत्मिक स्वरूप में जो रहने का है वो नहीं आ पाता है कि मैं आत्मा हूँ। अगर वो चीज़ आ जाए तो आप सब चीज़ से डिटैच और खुश भी रहेंगे, लेकिन डिटैच नहीं होते हैं, दुख का फीलिंग आता है, भारीपन की फीलिंग आती है। ये नहीं होना चाहिए। हल्का चीज़ उड़ता है तो हल्का बना, मेहनत लगता है इसमें थोड़ा सा। तो आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, तो यह बाप तुमको प्राइज देते, लॉटरी भी हम लोगों को मिलता है, ये प्राइज भी है।
और क्या सिखाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहाँ तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गँवाई है वो कहाँ है? हमारा घर कहाँ है और राजधानी कहाँ है? इसी धरती पर होगा सतयुग में। तो रावण ने छीन लिया ना, अब फिर से हम अपना असली घर जा रहे हैं और रजाई भी पाते। मुक्ति धाम हमारा घर, ये किसी को भी पता नहीं कि मुक्ति धाम हमारा घर है। तो हम लोग सोचते हैं ना कि वहाँ तो कोई और रहता है, लेकिन वो हम लोग ही रहते हैं, लेकिन आत्मा रूप में रहते हैं। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो, बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। बाबा यही तो सिखलाना चाह रहा कि बच्चे तुम्हें आत्मा हो, आत्मा हो, यही तो प्रैक्टिस रोज करवाता है ना। तो आत्मा भी रॉकेट है, वह कोशिश करती है ऊपर जाकर देखिए चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो ये तो केवल मांडवे की बत्तियां हैं, जैसे बल्ब लगा दिए, पंखा लगा दिए, लाइट लगा, तो उसी तरह ये आकाश पूरा सृष्टि का मांडवा है, लाइट बत्ती है। दिन का लाइट ये है, रात का लाइट ये है, सूरज और चांद सितारा ये सब। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो। तो यह फिर है बेहद की दुनिया, ये पूरा बेहद का दुनिया, इसमें लाइट तो ज़्यादा चाहिए ना, तो इसलिए सूरज चांद सितारों को रखा गया है। ये इसमें यह सूरज चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं कि सूर्य और चंद्रमा देवताएं हैं, तो मतलब स्थूल रूप में उन्हीं का प्रतीकात्मक रखा गया है ना, तो इसीलिए लगता है कि देवी देवता है, परंतु वह देवता तो है नहीं, देवता तो नहीं है। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाती हैं। यह ज्ञान सूरज, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा और लकी सितारे हैं। यह ज्ञान किसका है? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों से है ना रिलेटेड, सब कुछ का ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान से तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर हो जाते हो। बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, मन मना भाव स्थिति में आ जाओ। तो सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर नहीं जा सकता है। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तो तुम जानते हो, बाप जब शिक्षा देते हैं तब हम लोग समझते हैं कि ये ज्ञान हमें अपने घर तक पहुंचा रहा है। तो वह भी समझते हैं कि हम आत्मा पवित्र बनेंगे तो अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या फिर सजाओं के बल से पावन बनना है। किससे बनना है? योग बल से कि सजाओं के बल से? योग बल से बनना है तो फिर डिटैच होना होगा ना, शरीर भान से डिटैच होना होगा, देहधारियों से डिटैच होना होगा, देह के आकर्षणों से डिटैच होना होगा, मन बुद्धि से। नहीं होंगे तो फिर सजा के बल से डिटैच होंगे। सजा क्या होता है कि जैसे जिस व्यक्ति में आप फंसे हैं वही व्यक्ति आपको बहुत दुख देगा, बहुत दुख देगा, तब जाके आप डिटैचपन आएगा कि कितना हम लेके चले। कैसे? जैसे एक बाप अपने बेटे को बार बार बचा रहा है गलत रास्ते में चलने से, बार बार बचा रहा। अब बच्चा बार बार गलत चल जाए तो लास्ट में बोलता ना भगवान तुम ही संभालो, अब तुम ही संभालो, हमसे नहीं होगा। तो सजा से किनारा किया ना, लेकिन अगर सजा ना मिले ना तो फंसा रह जाएगा। इसीलिए पहले से डिटैचपन होना है। तो बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करोगे उतना पावन बनोगे। देव भान की मिट्टी, धूल मिट्टी नहीं लगेगी, लेकिन हम लगा ही लेते हैं देव भान का। बाहर से दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो हल्कापन महसूस नहीं होगा। तो याद नहीं करोगे तो पतित ही रह जाओगे। क्यों रोज रोज बाबा बोलता है लहसुन प्याज छोड़ दिए, नॉनवेज छोड़ दिए, बाहर का खान पान छोड़ दिए। यही धारणा मुख्य है, ये तो बाहरी धारणा है, मात्र 1%। मुख्य है आत्मा का धारणा, वो तो आया नहीं। तो जाएंगे फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी, जाएंगे जरूर लेकिन बहुत सजा खाकर। तो पद भी तो भ्रष्ट हो जाएगा ना, ऐसे में पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाप खुद बैठ समझाते हैं तुमको, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्मतन क्या है, कुछ भी पता नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लोग पड़े हुए हैं इसी धरती पर, देहधारियों के पीछे पड़े हुए हैं। इतना ज्ञान मिल रहा फिर भी बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते थे, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी या बड़ी होती है क्या? नॉलेज छोटी बड़ी होती है। कैसे? ICS का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, इससे ऊंचा नॉलेज कुछ होता ही नहीं है। अब बाबा कहता है
लौकिक पढ़ाई में, हाँ, किससे ऊंचा नॉलेज? तो सबसे बड़ा नॉलेज क्या है? शिव बाबा जो दे रहा है, आत्मा का नॉलेज, ये सबसे बड़ा है। अब तुम कितनी ऊंची नॉलेज सीखते हो? तो बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों, माँ मेकम याद करो, तुम पतित से पावन बनोगे। माँ मेकम, मुझे एक को याद करो, किसी देहधारी से नहीं जुड़ो। बार बार रोज रोज बाबा यही तो पाठ पक्का करवाता है। असल में तुम आत्माएं पावन थी, अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सभी मुक्ति धाम में रहते हैं। तो जीवन मुक्ति में जनसंख्या कितना होगा? मात्र 9 लाख, 9 लाख से होगा। तो आप सोचिए कि इतनी सारी आत्माएं, मतलब देवभान होगा सबका। आत्मिक स्वरूप में इतनी ही आत्माएं जाएंगी, तो किसी का दोष नहीं है। अभी देखिए, ये शरीर को चलाने वाला, बोलते हैं ना कि सबका मालिक एक, फिर बटा हुआ संसार क्यों है, बोलते हैं। तो देखिए, आत्मा तो एक है, आत्मा एक है, लेकिन सारी कर्मेंद्रियां, आंख अलग काम कर रही है, जीव अलग काम कर रहा, मुख अलग काम कर, किसी का कोई दोष देंगे? इनके बिना चलेगा दुनिया? ये शरीर चलेगा? एक एक कर्मेंद्रियां जरूरी है कि नहीं? सब आंख ही बन जाए पूरा ऊपर से नीचे तक, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो कोई हाथ बनेगा, कोई पाँव बनेगा, तो कोई आंख, कान, जीभ, मुंह सब बनना चाहिए। तो वही चीज है वैरायटी, तभी दुनिया चलेगा। तो ये मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे भी रहते हैं। यह रूहानी हाईएस्ट नॉलेज है। अच्छा, शिव बाबा जहाँ रहते हैं उसको शिवालय कहा जाता है। सत्युग में शिव बाबा तो होगा नहीं, फिर शिवालय कैसे उसको कहेंगे? शिव बाबा स्थापन करते हैं, वो संस्कार भर देते हैं, तब ले जाते हैं बाबा शिवालय में। सतयुग में पूरी तरह से संस्कारित होते हैं हम लोग, जो बाबा के ज्ञान के अनुसार बनते हैं, तो इसीलिए उसको कहा जाता है शिवालय। तो वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते, चांद के जब विनाश होने लगेगा ना, तो अरे सबसे पहले तो ये तो मरना तो है ना। अच्छा, आप चांद पर भी जाएंगे तो मरेंगे कि नहीं? फिर भी लोगों को बुद्धि में नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है हम चांद पर भी जाएंगे, लेकिन मरेंगे तो जरूर। और कोई एक व्यक्ति से क्या हमारा जीवन चलता है? कोई अनाज उपजाता है, कोई कुछ करता है, कोई, तब जाके हम जीवन जीते हैं, सबके सहयोग से जीवन जीते हैं। तो बहादुरी दिखाते हैं वो लोग, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों को की आस पूर्ण नहीं होती है, और तुम्हारी आस पूरी हो जाती है। उनकी आस पूरी होगी कि वो चांद पर जाके घर बनाएंगे, रहेंगे, लेकिन हमारा आस पूरा होगा कि नहीं? हम परम धाम जाएंगे कि नहीं? तो उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितना दिखाती है। मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता है भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलता है जो चांद पर जाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। तो तुम बच्चों को यह ज्ञान है, उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी थोड़े दिन ही समझो। अब तो आज क्या है, कल क्या हो जाएगा? आज ठीक है कमाएं, और कल बीमार पड़े तो सब खत्म। तो आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाओगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है स्वर्ग बनाने में, टाइम ज़्यादा लगा, उतारने में तो 5,000 और चढ़ने में मात्र 100 साल। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत। तो रूहानी ताकत को इमर्ज करेंगे तब तो मजा आएगा ना खेल खेलने में। ये दुनिया का एक खेल चल रहा है, ये बहुत सुंदर खेल है, लेकिन जब रूहानियत की स्थिति में रहेंगे तब मजा आएगा। और लेकिन जिस्मानी में रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, भारी बीच बीच में होता रहेंगे। तो जो सिर्फ तुम जानते हो, बाहर वाले जानेंगे ये रूहानियत क्या होता है? कोई नहीं जानेगा। तो वह जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे? चांद सितारों तक पहुँचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। वहाँ तक पहुँचेंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वह सब खत्म हो जाएगा। उन्हों का हुनर यहीं तक खत्म हो जाएगा और हमारा हुनर चारों युगों में कायम रहेगा। तो वह है जिस्मानी हुनर, हाईएस्ट हुनर। जिस्मानी में भी हाईएस्ट हुनर है चांद पर जाना। तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर जो परम धाम तक ले जाएगी, फिर सतयुग से कलयुग तक का हम लोगों का काम आएगा। तो तुम शांति धाम में जाती हो, उसका नाम है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर जाते हो? हम लोग कितने माइल्स गिनती है, जोड़ पाएंगे? कोई नाप ही है ही नहीं, कोई नाप ही नहीं सकता उतना ऊपर। तुम कौन हो पहले ये सोचो, कौन हो तुम? आत्मा हो, आत्माएं। तो बाप कहते मैं कितने माइल ऊपर रहता हूँ, इसका हिसाब निकालो।
कि मैं कितना ऊपर रहता हूँ? गिनती कर सकेंगे? उनके पास तो गिनती है, बतलाते हैं कि इतने माइल से ऊपर गए, फिर लौट कर आते हैं। जो रॉकेट से जाते हैं चाँद पर, तो बताते हैं कि इतना किलोमीटर, इतना मीटर हम लोग ऊपर गए, किलोमीटर, और इतना माइल से गए। तो बड़ी खबरदारी लेकिन रखते हैं, ऐसे ही उतरेंगे, यह करेंगे। बहुत आवाज़ होता है। तुम्हारा क्या आवाज़ होगा? तुम्हारा क्या आवाज़ होगा? आवाज़ होगा। हम परम धाम जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि हम परम धाम से आ गए। तो तुम कहाँ जाते हो, कैसे आते हो, कोई को पता ही नहीं। तुम क्या प्राइज मिलती है तुमको, यह भी तुम जानो। वंडरफुल लगता है ना कि बाबा सब कुछ दे रहा है, सब कुछ करवा रहा है, किसी को पता तक नहीं लग रहा है। कितना गुप्त है ये कार्य। तो बाबा की कमाल क्या है कि इतना ऊपर ले जाते हैं, फिर उसके बाद उसके लायक भी बना देते हैं। गुप्त रूप से सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं पड़ रहा है, किसी को पता नहीं। तुम तो कहोगे ये नई बात थोड़ी ही है, हर 5000 वर्ष के बाद अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन अच्छी रीति से जानते हो। ड्यूरेशन मतलब समय का अंतराल जानते हैं ना। 5000 साल में 2500 साल सत्ययुग त्रेता, 2500 साल द्वापर कलयुग। तो तुमको अंदर में फख्र होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे। यह सब बातें और कोई नहीं जानता। बाप भी गुप्त तो पुरुषार्थ भी गुप्त हो रहा है। तुमको कितना रोज समझाते हैं, क्या समझाते हैं, क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझो। तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, किस लिए नॉलेज देते हैं? आत्मिक स्थिति में लाने के लिए। तो उन लोगों का जाना तो हद तक है, तुम बेहद में जाते हो, वह चंद्रमा तक जाते हैं। अब ये वह तो बड़ी बत्तियां हैं, और तो कुछ है नहीं। क्या है? कुछ नहीं है, बड़ी बत्तियां नजर आ रहा, और कुछ नहीं है। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। जब ऊपर जाते हैं ना तो धरनी लगेगा जैसे यहाँ से चांद दिखने में आता है इतना छोटा ना, तो चांद पर जाएंगे तो धरती आपको इतना छोटा नजर आएगा। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती है, फिर आती है पार्ट बजाने। मतलब रॉकेट, वो रॉकेट नहीं, आत्मा रूपी रॉकेट जो है ये बहुत तीखा है कि 1 सेकंड में हम परम धाम पहुंच गए, 1 सेकंड में हम बैकुंठ पहुंच गए, 1 सेकंड में सूक्ष्म तन पहुंच गए। तो वह भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो? भक्ति भी जरूर होनी है। कैसे पूजा होगी? तो शिवलिंग बना देते हैं। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प ज्ञान का दिन, आधा कल्प भक्ति रात है। अभी संगम युग। तुम ज्ञान लेते हो, किस लिए ज्ञान लेते हैं? वैराग्य लाने के लिए। किस लिए ज्ञान लेते हैं? तो हमें ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, सत्युग के लायक बनना है। ये सारा कुछ ज्ञान से होता है। तो सत्युग में तो ज्ञान होता नहीं, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बना देते हैं बाबा। तुम्हारी आत्मा कितनी दूर दूर जाती है, तुमको खुशी होती है ना? खुशी होती है कि हम लोगों को बाबा क्या से क्या बना रहा है, सबको खुशी होती है। तो वह हुनर दिखाते हैं तो पैसे मिलते हैं, भल कितना भी मिल जाए, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। समझते हैं कि नहीं? अभी कोई रख दे कि करोड़ों रुपया रख दे, आप बोल दे कि बाबा को छोड़ दो, क्या लगेगा? डिसीजन क्या लेंगे? कितना सेकंड लगेगा डिसीजन लेने में? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बोले नहीं लेना है, डायरेक्ट है ना। कोई भी दे तो बोलेंगे नहीं लेना है। तो अभी मरे कि मरे, ये सब खत्म हो जाएगा। तो सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूबल रतन मिल रहे हैं, इसकी कीमत है। ज्ञान हमें सुनना है, नशा रहता है। इनकी वैल्यू कोई गिनी जा सकती है? इनकी वैल्यू जो ज्ञान सुना रहा बाबा, इसका वैल्यू कोई गिन सकता है? लाख लाख रुपया एक एक वर्सेज का, एक एक लाइन का लाखों रुपया होगा, क्योंकि जीवन ही पलटी कर दे रहा है हमारा। कितने समय से तुम सुनते आते हो, गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है, सभी शास्त्रों में शिरोमणि है। तो वो लोग भल पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं ना। गीता में भी बहुत कुछ है, लेकिन अर्थ नहीं समझने के कारण कुछ भी नहीं समझते। गीता पढ़ने से अच्छा क्या होगा? अब बाप कहते मुझे याद करो तुम तो तुम पावन बनोगे।
भले वो गीता पढ़ते हैं, परंतु एक का भी बाप से योग नहीं लगा है, क्योंकि पहचान ही नहीं है उसमें। उसमें तो श्री कृष्ण को सामने ला दिया गया है। तो बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। पावन भी बन नहीं सकेंगे, बन नहीं सकते गीता पढ़ने से, पावन भी नहीं बन सकते। उसमें तो और बोलता है क्या, लड़ाई करो, लड़ाई करो। तो पावन कैसे बनेंगे लड़ाई करने से? यहाँ भी बोल रहा था लड़ाई करो, लेकिन यहाँ किससे लड़ाई करना है, वहाँ किससे लड़ाई करना है? वहाँ अपने भाइयों से लड़ाई करते हैं, और यहाँ पर विकारों से लड़ाई करते हैं। तो अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बनकर सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं, बाकी सभी आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। सारी आत्माएं तो पुरुषार्थ नहीं कर रही हैं, तो सभी को जाना पड़ेगा अपने घर। लेकिन जो आत्माएं पुरुषार्थ करी वो जाएंगी वैकुंठ में। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता और बहुत ऊंचा देवता बनते हो। इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं बाबा। तो ऐसी पढ़ाई पर कितना टेंशन होना चाहिए, ऐसी पढ़ाई पर कितना टेंशन होना चाहिए कि हम लोगों को जो बाबा कहे सो करना है। यह भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया होगा ऐसे देते रहेंगे। मालूम पड़ जाता है कितना भी कोई छुपाए इस ज्ञान में कि नहीं हम तो पावरफुल है, लेकिन उसका स्थिति पता पड़ जाएगा, क्योंकि माया ऐसी ही परीक्षा लेती है कि फंस जाते हैं बच्चे। और फंस जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल दिख जाता है, सामने में दिख जाता है कि क्या इनका स्थिति है। तो बाप सेवा का समाचार सुनकर खुश होते हैं। बाप को कभी भी चिट्ठी नहीं लिखते, तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठिक्कर बित्तर में लग गया होगा, जरूर लग गया होगा, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। दे अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल जाते हैं। नहीं तो विचार करो कि लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार होता है ना। लव मैरिज होता है तो कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हम बाबा से कौन सा मैरिज कर रहे हैं? अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? लव मैरिज है ना। कोई अरेंज करवा रहा है हम लोगों का क्या? नहीं, यहाँ तो लव मैरिज है बाबा के साथ। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार देते हैं। उसमें लौकिक में जो लड़का लड़की शादी करता है लव मैरिज, तो लड़का का ख्याल बदल गया, लड़की को मार भी देते हैं। तो लेकिन यह तुम्हारी उनके साथ लव मैरिज है, हमारी लव मैरिज किसके साथ है? शिव बाबा के साथ। सोचिए कि वो कभी मारेगा? तो बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आप ही परिचय नहीं पाते हो। अपने आप हम लोग नहीं जानते बाबा को। बाबा को एक एक चीज़ बताना पड़ता है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। बाहर वाले सुनेंगे, कभी लोग बाबा बोलता है तो कभी साजन बोलता है तो कभी बेटा बोल देता है, लोग ताजुब करेंगे। लेकिन आत्मा है ना, आत्मा कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी हो जाएगी। पुरानी को नई बनाने के लिए संगम पर ही आते हैं। तो बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तो बाबा कहता है कि बाप आएगा जबकि दुनिया पुरानी हो जाती है। पुरानी को नई बनाने के लिए जरूर संगम पर बाबा आते। संगम मतलब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये है संगम। तो बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए ना। क्यों कहते हैं, फिर क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं? बाबा पूछता है हम बच्चों से कि इतना प्यार होना चाहिए बाबा के साथ, तो फिर क्यों भूल जाते हो? घड़ी घड़ी क्यों बोलते हो कि हम भूल जाते हैं? कितना ऊंची से ऊंचा बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता है क्या? इनसे ऊंचा है कोई? लेकिन ऊंचा बना देते हैं ना, जिसको याद करते माना वो ज़्यादा ऊंचा है, बाप छोटा है, इसीलिए बाबा को भूल जाते। बाबा देखिए कितना गुह्यता समझा रहा है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, और तुमको सहज मिल रहा है तो तुम इधर उधर बुद्धि को भटकाते हो। कितनी झूठ ठगी चल रही है ना, यहाँ भी, बाहर में तो चल ही रहा है, यहाँ भी झूठ ठगी चल रहा है कि नहीं? यहाँ भी झूठ ठगी चल रहा है, मतलब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ ज़मीन दे देती है, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें भी कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस भी है।
अब ऐसा नहीं है कि जो राजनीतिक सत्ता में चले गए उन लोग धार्मिक को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, नहीं, उसमें भी बहुत है जो पूरी तरह से धर्म को मानते, कोई बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजियन इज माइट, धर्म में ताकत, धारणा में ताकत है। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हप करके गए, सारे भारत को हप कर लिया ना। अभी भारत में कोई माइट नहीं, हप कर लेने का मतलब क्या किया, खाली कर दिया, बांट दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान को और लड़ाई करवा दिया। तो खाली ही तो कर दिया ना, हप ही तो कर लिया ना। आज तो कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था पहले, सब मिलजुल कर रहते थे, सोने की चिड़िया थी। बाप कैसे कहाँ आते किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो मगध देश में आती हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं मगध में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा लेते हैं ना, खाते हैं कि नहीं। आज सबसे जास्ती वैष्णव भारत था, यह वैष्णव राज्य सबसे ज्यादा वैष्णव भारत था। क्यों, सतयुग त्रेता था ना, तो सबसे ज्यादा वैष्णव था। कहाँ ये महान पवित्र देवताएं, और कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप करके जाते हैं, क्या क्या खाते हैं ना, सब कुछ खा लेते हैं। बोलिए आदम खोर भी बन जाते हैं। हाँ तो खा रहा है, चाइना में बिकता है छोटा छोटा बच्चा। हाँ बिकता है। अभी एक लड़की जो डॉक्टर बनी थी ना, और वो खा रही है, वो भी खा रही है। डॉक्टर बनी और डॉक्टरी का पेशा छोड़कर वो बोलते हैं क्या, ओझा नैया टाइप का रहता है, वो बन गई है काला कपड़ा पहनकर। तो आदमखोर बोलती प्रसाद है। तो ऐसा सोचकर तो भारत की देखो क्या हालत हो गई है। अभी तुमको सारा राज समझा रहे बाबा, ये सब क्लियर कर रहा है कि कैसा कैसा मनुष्य हो गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान दे देते हैं बाबा, सतयुग से लेकर परम धाम से लेकर बोलिए सारा ज्ञान, एकदम कलयुग के लास्ट का भी स्थिति बता दे रहे हैं। तो पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रह जाएंगे हम क्यों नहीं अच्छा किए। ये क्वेश्चन मतलब ये स्थिति ना बाबा पहले से ही तैयार कर रहा था। शुरू में लगता था ना कि कुछ तो नहीं मिला है, नहीं मिलेगा ना तो हम बेचैन होके मरेंगे, नहीं मिलेगा तो बेचैन होके मरेंगे, ऐसा फीलिंग आता था पहले। अभी लगता ना कि क्या कर ले जल्दी जल्दी, शरीर छोड़ने से पहले सब कुछ कर ले। तो स्वर्ग में देखो कितना सुख है, यहाँ क्यों भागना, यहाँ क्यों भागना सुख के पीछे। ये अल्पकाल का सुख आपको दौड़ा रहा है। यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो, यह सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बाप कितना क्लियर कर समझाती है। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल, फिर शिव बाबा, फूल है शिव बाबा, मेरु है ब्रह्मा सरस्वती, गृहस्थ को दिखाया गया है। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का भी हुक्म नहीं बाबा का। बाबा बोलता है कि 108 की जो माला उन लोग फेरते रहते हैं ना, उन लोग को हुक्म नहीं है। जब तुम गृहस्थ को मानते ही नहीं, जब तुम छोड़कर चले जाते हो, तो बाबा कहता है तुमको हुक्म नहीं है माला फेरने का। यह है ही देवताओं की माला, उन्होंने कैसे राज्य लिया। तुम्हारे में भी नंबर वार है। बाबा नंबर वार फिर यूज किया कि नंबर वार है, सब एक जैसा देवता तो बनेंगे नहीं। कोई कोई है जो बेधड़क किसी को भी समझाती है। आओ तो हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएं जो कोई आपको बता नहीं सकता। कोई डर भय नहीं, एकदम अच्छे से बता देते हैं। और कोई सोचते हैं कि नहीं ऐसी नहीं बताएंगे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो सिवाय शिव बाबा के और कोई भी जानते नहीं। उन्होंने यह राजयोग किसने सिखाया। बहुत रसीला बैठकर समझाना चाहिए, इतना रस भर देना चाहिए कि लोग समझ कर मुग्ध हो जाए एकदम। तो यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाप कितनी सहज नॉलेज देते हैं। और पवित्र भी बनना है तभी ऊंचा पद पाओगे, बिना पवित्र बने ऊंचा पद नहीं है, बाहर का नहीं, आत्मिक स्थिति से पवित्र बनना है। तो सारे विश्व में शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग देते हैं, दाता है ना, वह सब कुछ वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई का ये प्राइज है। बाबा बैकुंठ बना रहा तो क्या ले रहा है, जो कौड़ी ले रहा उससे हीरा तैयार कर दे रहा है। हम भी तो कौड़ी मिसल बन गए थे, तो ये तो पढ़ाई का प्राइज मिल रहा है। तो ऐसी प्राइज तो और कोई दे सकता है, कौड़ी लेकर हीरा देगा है कोई।
तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं? लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो? बाबा को क्यों भूल जाते हो? क्योंकि उम्मीद ज़्यादा लग जाता है। मतलब भगवान है ना, तो हम अगर नाम लिए तो तुरंत सब कुछ ठीक हो जाए। ये उम्मीद जब थोड़ा सा में नहीं पूरा होता है तो बाबा को भूल जाते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं। तो बाप ने बताया ये युद्ध का मैदान है, युद्ध चलेगा अंदर में, इतना तो याद कर रहे, क्यों नहीं हो रहा ठीक? युद्ध चला ना, ये युद्ध नहीं चलाना। आपका काम है केवल श्रेष्ठ कर्म करते चले जाना, रुकना ही नहीं है श्रेष्ठ कर्म करने में। बाबा कहते माया की लड़ाई बड़ी जोरदार से चलती है, अच्छे अच्छे को माया जीत लेती है, इतनी बलवान है जो गिरते हैं फिर मुरली ही कहाँ से सुने। गिरते हैं तो क्या करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। छोड़ो, रोज रोज क्या सुनना एक ही चीज, छोड़ देते हैं, मुरली मिस कर देते हैं, नहीं सुनेंगे, बैठे रहते हैं अच्छे से, लेकिन सुनने नहीं आते हैं। तो सेंटर में तो आते ही नहीं, उनको कैसे पता पड़े? माया एकदम बर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। मतलब सुनने के लिए बैठे हुए, जान रहे कि अभी टाइम है, हम जा सकते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो, इसीलिए बाबा कहता मुरली तो जरूर जान है हमारा, मुरली के बिना कुछ है पहचान नहीं है मेरा, मुरली के बिना पहचान है। अब मुरली हमारा जान है, सुजाग करते रहता है। तो गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो तो उनको समझावे, तुमने माया से कैसे हार खाई? तुम इतना अच्छे से चलने वाले बच्चे माया से कैसे हार खा लेते हो? बाबा तुमको क्या सुनाते हैं और तुम फिर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? माया के राज्य में जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर कोई माया का बन रहा है तो बचाने का कोशिश करना है। कहाँ माया इनको हप ना कर ले, रहम दिल बनकर उनको बचाना है, उनको छोड़ नहीं देना है कि अरे इतना तो समझा रही तो मान ही नहीं रहा है, तो छोड़ नहीं देना, उसको फिर भी जगाना है। वो उसको थोड़ा सा बुरा भी लगे, लेकिन आपको क्लियर करके उसको समझाना है कि मत जाओ माया की ओर, फिर से सुजाग हो जाए वो, नहीं तो ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे, फिर नीचा पद हो जाएगा। सतगुरु की निंदा करा देते हैं, फिर ऐसे बच्चे छोड़ देते हैं। तो निंदा का पात्र बनना है क्या? बाबा का निंदा का पात्र बनना है तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बाप से साइलेंस का हुनर सीख कर इस हद की दुनिया से बेहद में जाना है, पार होकर बेहद में जाना है। नशा रहे कि बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज दे रहे हैं, बहुत बड़ी प्राइज दे रहे हैं बाबा। बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है, कुछ सोचना नहीं। आज तो बाबा क्लियर किया ना, कोई डर भय नहीं रखना सेवा करने में, क्या होगा नहीं होगा, जो होगा उस समय बाबा जाने। अभी तो हम लोग कर ले सेवा, कर तो लेंगे ना। तो माया की लड़ाई में बलवान बनकर जीत पानी है, मुरली सुनकर सुजाग रहना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, और सबको सुजाग करना भी है, खुद भी जगना है, दूसरों को भी जगाना है। वरदान, परम पूज्य बनकर परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। संपूर्ण स्वच्छ आत्मा, एकदम क्लियर कर रहा, संपूर्ण स्वच्छ। सदा ही ये स्मृति में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सबकी प्यारी होती है। पूज्य आत्मा मतलब आत्मिक स्वरूप में सबके साथ रिश्ता जोड़ना। ये माँ है, बाप है, ये पति पत्नी है, ये बेटा बेटी, इस रूप में नहीं। मैं आत्मा हूँ, बाबा मुझे इस शरीर द्वारा पूरे परिवार की पालना के लिए निमित्त बनाया है। तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ये है वो है, नहीं, सब आत्मा है। जैसे बाबा हमें आत्मा के अंदर संस्कार डाल रहा है, हमें भी सबको संस्कारित करना है, ये है पालना। देखिए एक दाई होती है बच्चों को पालने के लिए, एक दाई है तो दाई क्या करती है, टाइम पर आपको बच्चे को खाना खिलाएगी, टाइम पर कपड़ा बदलेगी, टाइम पर उसका सब कुछ करेगी, लेकिन संस्कार भरेगी? संस्कार। और माँ बाप क्या करता है, संस्कार भरता है। तो आप दाई बनना चाहते हैं कि माँ बाप बनना चाहते हैं? माँ बाप बनना चाहते हैं तो दाई बनने की कोशिश ना करें कि खाली पालना दे दी हो गया, नहीं, संस्कार भरेंगे।
तो उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है ना। क्यों लगी प्यारी? क्योंकि एक समय करके जा रहे हैं। बाबा हम लोगों को संस्कारित किया तब तो देवी देवता बने। केवल सुख दे देता तो हम लोग संस्कारित होते? नहीं। तो कोई आपस में भल झगड़ती हूँ, लेकिन मूर्ति को जरूर प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता की शक्ति थी, सब आत्मिक भाव था सबके लिए। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बना है? बना है स्वच्छ कि अभी भी गंदगी पाले हुए? बाबा के सामने रियलाइज करे कि क्या सब स्वच्छ बने हैं कि देवभान का धूल मिट्टी चढ़ा हुआ है। तो संपूर्ण देखना, चेक करना है, क्योंकि कब तक नहीं तो फेल हो जाएंगे, नंबरवार हो जाएंगे। जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है, अस्वच्छता तो मिक्स नहीं है। जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ वही परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं। क्लियर कर दिया बाबा कि जो संपूर्ण ऐसे स्वच्छ है वो परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं। फिर कोई आरोप नहीं डालना कि भगवान हमको क्यों नहीं सहयोग दे रहा है, ये कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि जब हम स्वच्छ नहीं हैं तो बाबा क्लियर किया कि जो स्वच्छ वही अधिकारी है। तो अगर स्वच्छ नहीं है तो बाबा पे आरोप नहीं डालेंगे, अपने को आरोप डालेंगे। क्लियर है? अगर कुछ भी होता है कर्म भोग तो बाबा पे कोई इल्जाम नहीं डालेंगे। स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से पार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान के खजाने से स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ के करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बन। क्या अगर समझ आ जाएगा तो आप कर्म करेंगे। कल ही एक माता ये अनुभव शेयर करना चाहेंगे यूट्यूब में भी। एक भाई है, तो यहाँ से सबको बोला गया था कि ले जाएंगे कहीं, तो माता लोग को तो हम भी बोल दिए कि सबको चले जाइए, क्योंकि बाप का कार्य है ना, किसी को हम क्यों मना करेंगे। तो अगला क्या सोचा कि देखो सो वो बोलती है ना, वो जो बोल देती है ना उसके बिना कोई बच्चा कुछ नहीं करता है, और उनको छोड़कर भी कोई नहीं किया। लेकिन एक इधर का बच्चा है कि नहीं भी बोलो तो चला जाता है। मतलब क्या है, वो तो अपने से जोड़ रहे। ये तो नहीं देखिए कि वहाँ कहीं भी हो, लेकिन बाबा का कार्य है। हम कहीं भी बोल रहे जाने के लिए, तो कहाँ जाने बोल रहे? माया के राज्य में तो नहीं, तो हम क्यों मना करेंगे। तो कहते हैं ना कि पंछी है ना, पिंजड़े में रहे ना तो दरवाज़ा खोल दीजिए तो उड़ जाता है, लेकिन अगर पंछी को प्यार दीजिए ना तो वो अपने आप कंधे पे आके बैठ जाएगा। उड़ेगा नहीं, उड़ेगा, उड़ना जानता है वो, लेकिन आपसे प्यार हो जाएगा, वो उड़ेगा, वो फिर आपके पास आकर बैठेगा। लेकिन पिंजड़े में कैद कर दीजिए, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला उड़ जाएगा। इसलिए हम लोग कैदी ना बनाएं, हम लोग प्यार के बंधन में बांधे। प्यार में तो भगवान भी बंध जाता है। तो हम लोगों को वो स्थिति, इसलिए बाबा कहता है ना कि ज्ञान के खजानों को स्वयं में पहले धारण करो कि क्या ज्ञान बाबा दे रहा है, और हर कर्म समझ से करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बनो। तो देखो कैसे सबको अपना बना लेते हो तुम। ओम शांति।